बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, अरबाइन करने के दौरान आखिर ज़ायरों को क्यों ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर दिया गया था। जो आज ये अरबाइन इतनी शानो शौकत की हामिल है, आखिर ये आबाद कैसे हुई और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था ज़ायरों को, कितना खून बहाया गया था तब आज ये जाकर अरबाइन आबाद हुई है। सारी डिटेल इस वीडियो में है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इस अरबाइन के बारे में मालूम हो जाए कि आज ये करोड़ों ज़ायरीन किस तरह अरबाइन कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आज करोड़ों लोग जमा हो रहे हैं, लेकिन इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ और वो कौन सा दौर था जब शियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता था। किन किन उलमा ने इस मार्च में अहम किरदार अदा किया था। पहली बार अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहली दफ़ा 40 दिन बाद हज़रत जाबर बिन अब्दुल्लाह इब्न अंसारी अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के गरवा के साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर गए थे। ये थे पहले ज़वार मौला हुसैन के। फिर उसके बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ यजीद मलऊन की रिहाई के बाद करबला पहुँचे। इसके बाद शियों ने उलमा ने इस पैरोकार को आगे बढ़ाया। काफी वक्त से अरबाइन का सिलसिला जारी है, खास कर नजफ से करबला यहाँ तक मकबूल रहा और शिया बुजुर्गों ने इस किस्म की ज़ियारत को फरोग दिया। ईरान में सफरी दौर में पैदल करने के लिए ज़ियारत को उलमा ने फरोग दिया और बाद में आने वाले बुजुर्गों में से शेख अंसारी, अखोई खुरासानी, मुहद्दिस नूरी वगैरह, इन्होंने अपने साथियों और शागिर्दों वगैरह के साथ मिलकर ज़ियारत के मुहद्दिस के लिए पैदल सफ़र शुरू किया और अरबाइन की ज़ियारत को फ़रोग देने में इनका अहम किरदार हासिल है। अब इस जदीद दौर में गाड़ियों के इजाफे और सड़कों के जाल ने इस मुसाफत को दिन ब दिन कम कर दिया है, लेकिन फिर अब ऐसा हुआ है कि अरबाइन पैदल सफ़र करने का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा बन गया है। आयतुल्लाह सैयद महमूद शाह रोदी हर साल अपने शागिर्दों के साथ पैदल सफ़र करते थे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर पहुंचते और इनके अमल से एक न्याज जान शुरू हुआ। 1950 की दहाई तक अरबाइन एक बहुत बड़ी तकरीब बन चुकी थी और ज़ायरीन मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनमें ज़्यादा गरवा ऐसे थे जो अरबी, फारसी और तुर्की और उर्दू के नोहे पढ़ते थे। फिर वो दौर भी आया जब एक एक ज़ायर को तलाश कर करके इबरत का निशाना बनाया जाता रहा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अरबाइन जिसे आज इतनी शानो शौकत हासिल है, ये इतनी खुफिया होती थी कि इसमें कैद और फांसी का हुक्म होता था। बाद सदाम के रोंदे ज़ायरीन को कत्ल कर देते थे, उन्हें हुक्म होता था। 1930 की दुहाई से अरबाइन की ज़ियारत बिलखसूस नजफ से करबला धीरे धीरे लोगों का हजूम बढ़ता गया। 1950 की दुहाई तक इस पाक सफर पर जाने वालों की तादाद हजारों तक हो गई थी, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि इराक में निज़ाम हुकूमत चेंज हुआ। बासी पार्टी इख्तिदार तक आई जिसने बहुत ज्यादा सख्ती की और ज़ायरीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एक वाक़े में नजफ से ताल्लुक रखने वाले 6 शियों को कत्ल किया गया। इसके बाद अरबाइन खुफिया कर दी गई। 2 से 3 ज़ायरीन या छोटे छोटे गरवा की सूरत में सहराई रास्तों या खुश्क मैदानों में पैदल चलते थे कि बासियों के हाथ ना लग जाए, उन्हें खबर ना मिल जाए कि अरबाइन ये स्टार्ट हो रही है। बहुत से अराकियों और शियों के पास आज भी अज़ीज़ान मोहतरम उन दिनों की यादें मौजूद हैं, जिनके भाई या वालिद या फिर ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे इस तरह के थे कि इसी सफ़र इश्क की राह में निकले थे और लापता हो गए और बाद में या तो उनकी लाशें हवाले की जाती या फिर उन्हें गायब ही कर दिया जाता था। उन दिनों ज़ियारत पे जाने वालों के लिए रास्ते में पड़ने वाले कई ऐसे घर थे जिन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजे ज़ायरीन के लिए खोल दिए थे कि यहाँ पे आके वो आराम कर सके, उन्हें खाना मिल सके। मौला के ज़ायरीन का अच्छे तरीके से वो इस्तकबाल करते थे और जब इस बात का पता बासियों को लगा तो इन लोगों ने ये कह कर के ये तो हमारे मेहमान हैं, हमें नहीं मालूम कि अरबाइन पे कौन जा रहा है, मौला की ज़ियारत को कौन जा रहा है। इस तरीके से इन्होंने मौला के ज़ायरीन को बचाया जाता था, उन्हें खुफिया रखा जाता था। लेकिन फिर सदाम के खात्मे के बाद आहिस्ता आहिस्ता अरबाइन की तादाद 1 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन 90 की दुहाई के बाद से अब तक आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है और आज अज़ीज़ान मोहतरम करोड़ों के हिसाब से ज़ायरीन करबला की तरफ पैदल सफ़र करते नजर आते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैदल सफ़र करने वाला, जिसे सफ़र इश्क करबला कहते हैं,
करोड़ों लोगों का एक ही वक्त में करबला में मौजूद होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोअज़्ज़ा है। मौला गाजी अब्बास मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये वो सफ़र इश्क है जिसको करने की हर इंसान में ख्वाहिश है। हर इंसान, हर मोमिन तड़पता है कि काश इस साल हमारा बुलावा हो जाए और हम भी करबला की तरफ पैदल सफ़र करें, इस अरबाइन में शिरकत करें। ये वो सफ़र इश्क है जिसको करने के लिए हर मोमिन तड़पता है, हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है। तो मेरी मौला पंजतन पाक से ये दुआ होती है हमेशा कि इस साल जो नहीं जा सके, मौला समेत मेरे मौला पंजतन पाक से दुआ है, मौला गाजी शहनशाह आपसे दुआ है कि बीबी सकीना का सदका मेरे समेत जो तड़प रहे हैं, आइंदा साल उनकी इतनी उम्र बढ़ा देना कि वो भी अरबाइन में शामिल हो सके, इस पाक सफ़र में शामिल हो सकें, क्योंकि ये वो सफ़र इश्क है जिसको करने की चाहत सब में है। और इस सफ़र इश्क को शुरुआत कहाँ से हुई, आज भी ये चलता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक चलता रहेगा। इनमें बहुत सारे उलमा, बहुत सारे शियों का खून बहा है, तो ये अरबाइन आज यहाँ तक पहुँच सकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें करोड़ों ज़ायरीन जो जाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद हो चुकी है। और ये ज़िंदा मौजज़ा है मौला हुसैन का कि वहाँ इतने लोगों को समाने की जगह नहीं है, लेकिन मौला हुसैन किस तरह से करोड़ों लोगों को वहाँ पे समा देते हैं ये मौला ही जानते हैं। मौला का ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि करोड़ों लोग एक वक़्त में करबला में समाए जाते हैं। तो मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आइंदा साल हमने भी उन ज़ायरीन में शामिल कीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।